नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में शुरू हुई गोधन न्याय योजना और गोधन पर जारी सियासी गदर की। हरेली त्योहार के मौके पर छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने उस योजना की शुरुआत कर ही दी जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा था। योजना में सरकार किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी। सरकार जहां इस योजना के कई फायदे गिना रही है, तो वहीं बीजेपी ने इस योजना और सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि अब पूरी दुनिया छत्तीसगढ़ के गोबर की तरफ देख रही है और युवाओं के लिए सरकार ने यह योजना बनाई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। हरेली त्योहार पर इसी के साथ छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर और दुर्ग से योजना की शुरुआत की। एक तो हरेली त्योहार और ऊपर से गोधन न्याय योजना की शुरुआत। नतीजा, सरकार और कांग्रेस दोहरे जोश में नजर आई। सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना पर कहा कि इससे जहां गोवंश का संरक्षण होगा, तो साथ ही साथ जो पशु दुधारू नहीं हैं, अब उन्हें भी लोग चारा खिलाएंगे। ये हम लोग करे के एकर से वर्मी कंपोस्ट बनी। वर्मी कंपोस्ट निश्चित रूप से हमारे जमीन के उर्वरा शक्ति बढ़ी। हमारे जन अनाज है, फल है, सब्जी है, वो दूषित नहीं हुई, जहरीला नहीं हुई, बीमारी में होता होते तेकर से बची। ये काम और सबसे बड़ी बात, चरी चरागन होते, रोड में एक्सीडेंट होते, जन धन की हानि होते, कैसे बचे जा सकते। मुख्यमंत्री बघेल जहां योजना के कई फायदे बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इस योजना और सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। चंद्राकर ने लिखा, छत्तीसगढ़ के युवा गोबर के शासकीय नवाचार में अपना भविष्य देखेंगे। सारा विश्व आज छत्तीसगढ़ के गोबर की ओर देख रहा है। तो वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस योजना पर सवाल उठाए, तो जवाब खुद सीएम बघेल ने दिया। एक जानवर का 5 किलो गोबर से 10 रुपए मिलने से किसान का कोई भला नहीं होने वाला है। तब जब तक उसकी खाद बनाना, उस खाद को खरीदना, उसके जो बोनस का पैसा, प्रॉफिट का पैसा वो किसान को देना, ये सब योजना जब तक कार्य योजना ठीक तरीके से नहीं बनेगी, तब तक खाली सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए योजना जरूर लाई गई है, परंतु इसको सफल करना ये एक बहुत बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि सरकार की जिस प्रकार से खाली वाही लूटने के लिए सरकार काम करती है, उसमें यह सरकार की योजना सफल नहीं हो पाएगी। उनके समझ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था है नहीं। वो लोग कभी गांव के नाम से, कभी गाय के नाम से, कभी गंगा के नाम से, कभी भगवान के नाम से वोट मांगने का काम करते हैं। वो उन लोगों को न उनके गाय की चिंता थी, न पशुपालकों की चिंता थी, उनको तो केवल वोट की चिंता थी। हरेली त्योहार के साथ सरकार ने उस गोधन न्याय योजना की शुरुआत कर दी जिसकी जमकर तैयारी की जा रही थी। योजना को लेकर सरकार जहां दावा कर रही है कि इससे गांव, गाय और किसान की स्थिति और बेहतर होगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी गोबर खरीदी पर सरकार को आड़े हाथों ले रही है। मगर आने वाला वक्त ही तय करेगा कि गोधन न्याय योजना प्रदेश के किसानों को कितनी रास आती है और इससे गाय की स्थिति कितनी बेहतर होती है। रायपुर से रजनी ठाकुर और सत्यप्रकाश के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ में आज हरेली त्योहार के मौके पर गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो गई है और गोधन न्याय योजना के साथ सीधी बात यह कि अब किसान अपने पशुओं का गोबर, यानी कि गाय भैंस का गोबर, अब 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार को बेचेंगे। सरकार गोबर को इकट्ठा करेगी, उसको खाद के तौर पर बदला जाएगा, वर्मी कंपोस्ट खाद उसको बनाया जाएगा और उसके बाद फिर किसानों को 8 या 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो दी जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी, कांग्रेस के नेता और अब छत्तीसगढ़ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष, और मेरे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब से कुछ ही देर में अजय चंद्राकर जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक। सबसे पहले आप दोनों को हरेली त्योहार की गाड़ा गाड़ा बधाई। और राजेंद्र तिवारी जी, आपको तो खास तौर पर बधाई, नई नई जिम्मेदारी मिली है आपको और आप
आज उसके बाद पहली बार हम मुखातिब हुए एक दूसरे से। कि हम लोगों को बधाई दी, बहुत शुक्रिया, आपको बधाई। जी तिवारी साहब, पहला सवाल आपसे ये मतलब राजेंद्र जी आपसे पहला सवाल ये कि जी अजय चंद्राकर साहब कह रहे हैं कि ये दरअसल सरकार की ऐसी योजना है कि अब अगर छत्तीसगढ़ पूरी दुनिया में देखा जाएगा या पूरी दुनिया छत्तीसगढ़ के गोबर को देखेगी, और क्या शासकीय नवाचार लाए हैं आप युवाओं के लिए? देखिए, अजय चंद्राकर जी की अगर बात करें तो वो छिद्रान्वेषी हैं, बाल की खाल निकालते रहते हैं और उसमें कई बार बड़ी चूक कर जाते हैं। अभी तो आएंगे ना लाइन पे, एक आध बार इनके साथ एक आध घंटे का डिबेट रखवाइए, मेरा आग्रह है। आज इस गोबर योजना, गोधन योजना का जिस तरह से शुभारंभ किया मुख्यमंत्री जी ने, और जो ग्रामीण अंचल में मैंने उत्साह देखा, उससे मैं अभिभूत हो गया। यानी हम लोग बड़े उत्साहित थे इस योजना को लेकर के, और इसकी अर्थव्यवस्था को लेकर के विशद व्याख्या किया करते थे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी। आज तो उन्होंने विस्तार से इसमें रोजगार के कैसे अवसर जोड़े जा सकते हैं उसकी व्याख्या की। इससे कितना कैसे पैसा मिलेगा और कितना मिलेगा एक ग्राम पंचायत को, एक महिला समूह को, या एक चरवाहे को जो 100-150 गायों को चराने का काम करता है, या फिर ऐसी महिला को जिसके घर में 5-7 गायें हैं, उससे इसको कितनी आमदनी होगी। इसका विस्तार से भूपेश बघेल जी ने वर्णन किया। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक जबरदस्त प्रयास है, और एक ऐसा प्रयास है कि आप देखिएगा इसमें, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, हालांकि कुछ नेता की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आज मेरा अपना एक अनुभव था, मैं जब इस योजना के अंतर्गत आरंग गया हुआ था आसिफ जी, तो वहां भारतीय जनता पार्टी का एक जाना पहचाना बड़ा चेहरा मुझको दिखा। मैंने कहा तुम यहां कैसे? तो उसने कहा राजेंद्र भैया, हमारे मतभेद हो सकते हैं आपकी पार्टी से और आप लोगों के विचारधारा से, जैसा आपका हमारे से है, मगर इस योजना में मेरा व्यक्तिगत लगाव है और मैं इस योजना को सर्वोत्तम मानता हूं कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, ग्रामीण रोजगार देने के लिए ये व्यवस्था शानदार है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक जाना पहचाना बड़ा चेहरा मुझसे कह रहा था। मैंने कहा कि भाई तुमने सत्य को स्वीकार किया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और तुम ही नहीं, आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हम लोगों के गंभीरतम राजनीतिक मतभेद हैं, मगर इस प्रदेश में इस योजना को लेकर के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ लोगों ने आकर के मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया, जो इस बात को बताता है कि जो भी ग्रामीण परिवेश में रहता है, जो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझता है और ग्रामीण अंचल की परेशानी को समझता है, उसके लिए तो ये योजना कुछ मामले में संजीवनी भी, खास संजीवनी इसलिए हो सकती है क्योंकि आज के कोरोना के संक्रमण दौर में जिस तरह से रोजगार छीने जा रहे हैं, जिस तरह से एक आयाम ये भी हो सकता है। मैं राजेंद्र जी आपके पास, मैं आता हूं, राजेंद्र जी आपके पास आता हूं, देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, जहां ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण अंचल पर राजेंद्र जी बहुत जोर दे रहे हैं, मैं शहरी स्तर पर सिर्फ 2 मानकों पर बात करता हूं। पहला, शहरी इलाकों में एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो है आवारा पशुओं का सड़क पर बैठना, सड़क पर घूमना, हादसों की वजह बनना, चाहे अनचाहे एक बात। दूसरा, नई सड़कों पर आवारा पशुओं का बैठना, तो जाहिर बात है कि फिर वहां गोबर भी होना, वहां गंदगी होना, दूसरी बात। और तीसरी बात जो बहुत अहम है वो ये कि शहरी इलाकों में जब आवारा पशु घूमते हैं तो फिर हमने सीसीटीवी के माध्यम से तस्वीरें देखी हैं जहां वो आम नागरिकों पर हमला करते हैं या वो उनको चोट पहुंचाते हैं। ये तो सिर्फ शहरी एंगल है, तब जबकि सरकार बार बार कहती है कि अगर कोरोना में भी छत्तीसगढ़ आर्थिक व्यवस्था मजबूत बनाए रहा, आर्थिक व्यवस्था उसकी सही रही, तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि ये योजना अगर ग्रामीण अंचल को मजबूत करेगी, अर्थव्यवस्था को उस लिहाज से मजबूत करेगी, तो फिर पूरा प्रदेश मजबूत होगा। इस बीच हमारे साथ अजय चंद्राकर साहब जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री। स्वागत है चंद्राकर साहब आपका। मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेश, आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, इस सवाल का जवाब हम भी लगातार ये जानना चाहते थे कि शहरी इलाकों में इस स्कीम का क्या होगा। मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा गया। आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा कि जो शहरी इलाके के गाय हैं, मवेशी हैं,
वो सड़क पर बैठते हैं, उसकी वजह से दुर्घटना होती है। लेकिन कुछ छोड़ने के पीछे जो उनका कारण था, जो कारण बता रहे हैं मुख्यमंत्री, वो ये है कि एक बार जो दुधारू गाय होती है उसे तो लोग अपने घरों में बांधते हैं, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती है उनको सड़क पर छोड़ देते हैं। हालांकि तेल देखिए, तेल की धार भी देखेंगे आने वाले दिनों में, कैसे शहरी इलाकों में गाय को 2 किलो 4 किलो गोबर के लिए इतनी मोहब्बत होती है अपने मवेशियों से कि लोग घरों में बांधते हैं या नहीं बांधते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है बहुत बड़ी समस्या, नेशनल हाईवे में एक जिले से दूसरे जिले तक जाने में आपको कम से कम 80 से 90 जगह जो है मवेशियों को खुले में बैठा जो है वो दिखाई पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस समस्या से निपटने के लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं है। जो अब तक स्कीम है वो तमाम चीजें गौठान समिति पर निर्भर है, गौठान समितियों को ही सब कुछ करना है। ठीक, मैं देवेश लौट रहा हूं आपके पास। अजय चंद्राकर साहब हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के विधायक हैं। अजय चंद्राकर साहब, आपने आज लगातार एक के बाद एक 4 ट्वीट किए, आपने कई आपत्ति जताई हैं, कई सवाल भी आपने पूछे हैं। सरकार ये कह रही कि जो ग्रामीण व्यवस्था को नहीं समझते, जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक मूल्यों को नहीं समझते, वो विकास की चकाचौंध के बहाने सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल किसका है कि मैं छत्तीसगढ़ को नहीं जानता? लगातार यही कहा जाता है। क्या जानना है उसको छत्तीसगढ़ के बारे में? मेरे सभी प्रश्न पूछ ले, पूछ ले, जो आपके साथ बैठे हैं वो पूछ ले। छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति, परंपरा, कौन से सन से कब से क्या तक, जिस विषय में छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा में बात करना चाहे उसमें पहले बहस कर लेते हैं। नहीं, बहस उस पर किसी और दिन करेंगे। और जो प्रवक्ता आपके साथ बैठे होंगे उनसे पूछवा लीजिए। नहीं, सवाल तो मैं पूछ रहा हूं आपसे चंद्राकर साहब। आप ये आरोप है ना कि मैं नहीं जानता। नहीं, मेरा कोई आरोप नहीं है चंद्राकर साहब। जो लोग छत्तीसगढ़ की ये ग्रामीण नाटक व्यवस्था के बारे में एक मिनट राजेंद्र जी जानकारी नहीं है, ये कम से कम मैं नहीं कह सकता। नहीं राजेंद्र जी, मैं ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं अजय चंद्राकर जी, इस बात को बखूबी भी जानता हूं। मैं लौट रहा हूं आपके पास राजेंद्र जी। आप की अर्थव्यवस्था और बाकी बातों में जो चाहे वो सवाल पूछ लें। राजेंद्र जी एक मिनट। चंद्राकर साहब, आज जो आपने ट्वीट किए 4, उसमें आपने बजट को लेकर भी सवाल उठाया। उसमें आपने सवाल यह भी उठाया कि जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन 500 करोड़ एक साथ गोधन न्याय योजना के लिए जारी कर दिए गए। उसमें सरकार का यह कहना है कि वो एक अलग कार्यक्रम है जिसमें हम अलग जोर लगा रहे हैं, ये हमारी एक अलग योजना है, इसमें हम लोगों तक फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उसे मिलाइए मत, सरकार ये कह रही है। अच्छा, तो पहले मैं सरकार की ही बात में आ जाता हूं। ध्यान से सुनिएगा आप जी। 6 मार्च 2020 को विधानसभा के अतारांकित प्रश्न में माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि सुराजी गांव नाम की कोई योजना छत्तीसगढ़ में संचालित नहीं। 15/7/2020 को छत्तीसगढ़ शासन सर्कुलर निकालती है जिसमें लिखा है सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा, घुरवा, गरवा, बारी, ये लिखा है। उसमें वो नकारते हैं, इसमें ये स्वीकारते हैं। पहली बात तो यह सरकार अस्पष्ट है। एक पूरे सर्कुलर को आप पढ़ेंगे, गोबर खरीदी के 15 तारीख को निकला है, 20 तारीख 5 दिन में कितने लोगों की ट्रेनिंग हो गई, कितने लोगों का क्या हो गया, कौन सी समिति है, कितनी जगह समिति बन गई, खरीदी की ट्रेनिंग, क्वालिटी के मापन की, भंडारण की कितनी जगह व्यवस्था हो गई, सरकार इस बारे में मौन। दूसरा, आज आप लेख पढ़िए माननीय मुख्यमंत्री जी का, एक समाचार पत्र में है, और यह सर्कुलर में पूरा पढ़िए कि कहीं पे भी गोबर खरीदी की वित्तीय व्यवस्था कैसे होगी, किस फंड से होगी, किस तरह होगी, इसका कहीं पे उल्लेख नहीं है। आप कहें तो मैं लेख को भी आप पढ़ लीजिए, समाचार पत्र का नाम बता देता हूं और पूरे सर्कुलर को आपके पास अभी भेज देता हूं कि वित्त व्यवस्था कैसे होगी, यह नहीं लिखा। वही हाल नरवा, घुरवा, गरवा, बारी में हम लोग पूछ पूछ के थक गए, विधानसभा में प्रश्न लगा के थक गए, इसका वित्त पोषण होता कैसे? आप कोई योजना लॉन्च करते हैं, राज्य की फ्लैगशिप योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी बात कह रहे हैं आप, लेकिन उसको कर कैसे रहे हैं? चंद्राकर साहब, कल नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक साहब ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जानबूझकर हरेली पर इस योजना को लॉन्च किया गया, लॉकडाउन पहले किया जाना चाहिए था, लॉकडाउन बाद में किया गया, जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज आप कह रहे हैं कि अभी ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, जल्दीबाजी में योजना लॉन्च की गई है। वो कह रहे हैं कि योजना इतनी जल्दीबाजी में लॉन्च करने की क्या जान पर खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के। नहीं, आप मेरी बात को दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं। मैंने ये कहा कि 5 दिन में क्या तैयारी हो गई,
कैसे तैयारी हो गई ये सरकार से पूछ रहा हूं, क्या क्या तैयारी की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, ये विषय नहीं है। आप जिस विषय में मुझसे बात कर रहे हैं उसमें ही केंद्रित रहूंगा, मैं इधर उधर बात करूंगा नहीं। ठीक है, वो 5 दिन में सरकार ने जो सर्कुलर में लिखा है उसमें क्या क्या तैयारी कर ली। ठीक, मैं सवाल पूछ लेता हूं आपका, ये बताएगा मुझको। जी, आपने जो सवाल पूछा जवाब दे लेता सवाल तो ये है। राजेंद्र जी, सवाल आपने सुन लिए, मैं वक्त जाया नहीं करूंगा, दोबारा उससे पूछकर सीधा अजय जी ने सवाल पूछे, जवाब दीजिए आप। देखिए, पहली बात तो यह है, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं। अजय चंद्राकर को इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैंने उनके ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण परिवेश के बात मैंने राजेंद्र जी उसमें आपका नाम नहीं लिया। कल की डिबेट में भी सीधा कांग्रेस ने यही बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए थे, इससे पहले भी मैं आपका नाम नहीं लिया। मैं जानता हूं ना, अजय चंद्राकर ग्रामीण परिवेश से आते हैं और मुझको आश्चर्य तभी होता है जब अजय चंद्राकर जैसा समझदार आदमी जबरदस्ती की बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। मेरी आपत्ति इस बात को लेकर के है। मैं बेहद समझदार लोगों में से गणना करता हूं अजय चंद्राकर जी की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। हालांकि उनकी भाषा व्यंग्यात्मक रहती है, चलो ठीक है, हर किसी का अपना अंदाजे बयां होता है। पहली बात तो यह है कि थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि देना चाहूंगा कि 19वीं पशुगणना जो हुई है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में करीब 1.5 करोड़ मवेशी हैं, जिसमें 98 लाख तो हमारे गौवंश के पशु हैं। इसमें भी 48 लाख जो हैं वो बैल हैं, नर पशु हैं, और बाकी के जो 50 लाख गायें हैं, इसमें मात्र 31 लाख गायें जो हैं वो दूध देने के योग्य हैं। और भाई अजय चंद्राकर जी कम से कम इसके मामले में बात ना करें। 15 वर्ष तक मंत्री रहे हैं, हालांकि उस विभाग के मंत्री नहीं रहे हैं जिस विभाग ने इनके बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने गरियाबंद की बात भूल गए, कांकेर की बात भूल गए, बेमेतरा की बात भूल गए। नहीं, उसमें देखिए चंद्राकर साहब ने सवाल पूछा था तथ्यात्मक तौर पर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना ये वक्त आपको दिया था मैं राजेंद्र जी, वो बजट को लेकर, मद को लेकर सवाल पूछ रहे थे। बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। और एक बार फिर चंद्राकर साहब आपको भी, राजेंद्र जी आपको भी हरेली की बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ के हमारे तमाम दर्शकों को हरेली की बधाई।